झरिया के पाथरडी थाना इलाके साउथ कॉलोनी राय ब्रदर्स ट्रांसपोर्ट के मालिक परवीन राय को बुधवार को दिन दहाड़े अज्ञातवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर ही परवीन राय की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पाथरडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करने का भी प्रयास कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह दिन दहाड़े अज्ञात बंदूकधारियों ने परवीन राय को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब देखना है कि पुलिस अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अबुआ दिसुम अबुआ राज न्यूज़ के लिए झरिया से अनिल मुंडा की रिपोर्ट। चला हुआ है और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि अब मैं पिछले कई बार यहाँ के एसएसपी से बात करने के अलावा हमने डीजीपी से भी बात किया, मुख्यमंत्री को भी हमने कहा, यहाँ की स्थिति को बताया। हर बार केवल ये लोग आश्वासन देते हैं। अभी भी हमने एसएसपी साहब से बात किया, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत तह तक पहुँच गए हैं और आप निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन के अंदर हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। लेकिन अब अपराध रुके कैसे, यह चिंता का विषय। हमने कहा कि देखिए, आप लोग के लिए चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपराध होने मर्डर होने के बाद आप क्रिमिनल को पकड़िए, वो अलग विषय है, लेकिन मर्डर हो ही ना, यह भय, यह खौफ तो पैदा करना होगा अपराधियों को, जिसमें यह सरकार अब पता नहीं क्या सोच करके आई है, क्या सोचकर झारखंड में सत्ता पर बैठी है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है धनबाद के लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं, यह सोच के कि क्या सोच के कि धनबाद को तबाह कर देना है, यह सोच के किस नीति के तहत यह सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के बाहर है। लेकिन यह उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जब जाग जाती है तो कब्र में गाड़ भी देती है। क्या मतलब इस पे हम बोले, किस दिन घटना नहीं घटती है ये पूछिए। ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ बात हुई है, ये तो आए दिन हर रोज़ एक पत्नी अपना पति खो रही है, हर रोज़ एक माँ अपना बेटा खो रही। पता नहीं पिछले 3 सालों में किसकी मनहूस कदम पड़ी है झरिया में, जो आए दिन एक माँ अपने बेटा और एक पति अपने पति आए दिन लोग खो रहे हैं। लेकिन अब हद हो गई है। प्रशासन का जो रवैया है, जिस तरह से सत्ता के दबाव में, खास करके झरिया में, ऐसे तो पूरे कोयलांचल की ये दुर्दशा है। लेकिन इस पे अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आज परवीन भाई झरिया में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे। वैसे व्यक्ति को पता नहीं किसको क्या दिक्कत थी, और कहीं ना कहीं जो लोग, मुझे जहाँ तक संदेह है, अपराधी इनको भी टारगेट में ले रखी होगी। कोई ना कोई वजह होगी, जांच का विषय है, जांच होगी। और इस बार हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में युवा साथी है। इस बार हम लोग ये देखेंगे, या तो परवीन भाई की बॉडी उठेगी, या तो यह प्रशासन इस बार अपराधियों के सामने खड़ा रखेगा। यही 2 में से एक होगा इस बार। अगर है हिम्मत तो प्रशासन अगर लाश को उठा के दिखा दे, जब तक कि अपराधी को सामने नहीं लाएगा। मैडम ये बताइए कि उनको बोल रहे हैं कि प्रशासन अगर ठीक रहता तो ये दशा नहीं होता इस शहर में। लेकिन दुर्भाग्य है ये झरिया के लिए, दुर्भाग्य है धनबाद वासियों के लिए कि ऐसे भ्रष्ट सरकार के बनते ही पूरे कोयलांचल में
और ख़ास करके हमारे झरिया में जो दशा हुई है, भगवान ऐसी दिन कभी ना लाए, यह भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। सिंदरी डीएसपी को खिलाफ सिंदरी डीएसपी का नाम नहीं दे, एकदम दलाल है वो। उसके जैसा भ्रष्ट, उसके जैसा बिकाऊ धरती पे ऐसा कोई नहीं है। वो विधायक का दलाल लाया हुआ वो यहाँ है, वो कोई डीएसपी नहीं है, वो हिजड़ा है। अगर वो सही रहता तो ऐसा दुर्घटना आए दिन नहीं हो।